है 10 मिनट 15 मिनट, इट्स डिपेंड। सो हमारी दो क्लासें रहती हैं इनकम रिकॉर्ड की। फिर इनकम रिकॉर्ड जो है हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो दो क्लासें हमारी रहती हैं। सो इनकम रिकॉर्ड में मैं लास्ट टाइम आप लोग आईएएस बनाने का मैंने आपको आइडिया दिया था कि आईएएस कैसे बनाते हैं। ये मैंने आपको आइडिया दिया था। तो कुछ चीज़ें हैं आईएएस में जो मुझे बतानी है आप लोगों को। उसमें एक चीज़ ये है कि सम टाइम देर इज अ, कभी कभार क्या होता है कैश सेल्स भी होती है। क्रेडिट सेल्स का तो मैंने आपको बताया था कि आपने ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना है। मार्कअप मार्जिन है तो वो भी यूज होता है सेल्स फाइंड करने के लिए। और परचेज फाइंड करने के लिए मैंने बोला था कि परचेज जब हमें फाइंड करनी होती है तो हम ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं और मार्कअप मार्जिन के जरिए रिवर्स वर्किंग करते हैं। ठीक है, कोई भी मिसिंग फिगर हो, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज और सेल्स के लिए तो टी अकाउंट्स बनेंगे। और बाकी मिसिंग फिगर कोई हो तो उसमें रेशियोज भी अप्लाई हो सकते हैं मिसिंग फिगर फाइंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। कभी कभार सवाल में कैश सेल्स भी होती है। कभी कभार सवाल में कैश सेल्स भी होती है। तो उसके लिए बेटर है कि बंदा कैश का अकाउंट बना ले। कैश का अकाउंट बना ले। बेटा मैंने इसकी वो इनकम रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग की हुई है। शुरू के 4 लेक्चर में रिकॉर्डिंग की रिकॉर्ड किए हुए आपको भेज देता हूँ। ये 5वां लेक्चर है। तो वो जो शुरू के लेक्चर है मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी। तो कभी कभार सवाल में केस सेल्स भी होती है। तो नॉर्मली केस सेल्स में इतना सीन नहीं होता, लेकिन अगर आप केस सेल्स मालूम करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है आप कैश का अकाउंट बना लें। जस्ट कैश का अकाउंट बना लें, जस्ट कैश का अकाउंट। तो मैं आपको इसका फॉर्मेट बता रहे। कैश का अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, जितने भी तरीके हैं, सारे बताता हूँ, ठीक है ना। कैश का अकाउंट, कैश इज 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 एन एसेट फॉर अस। कैश इज एन एसेट फॉर अस। कैश का जो भी बैलेंस बीडी होगा वो हमारे पास आएगा डेबिट साइड पे। और कैश का जो भी सीडी होगा, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो आएगा क्रेडिट साइड पे। नॉर्मली कैश का बैलेंस होता नहीं। ओ लेवल में किसी में जो हमारे पास सवाल आते हैं कैश सेल्स फाइंड करने के, उसमें कैश का बैलेंस होता ही नहीं है। मतलब ओपनिंग होता है ना क्लोजिंग होता है, नहीं लिखें। सीडी नील है तो नील कर दें, सीडी नील है तो नील कर दें। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें क्रेडिट साइड पे जो पेमेंट्स हुई हैं, वो लिखनी है। क्रेडिट साइड पे जो पेमेंट्स हुई है वो लिखनी है। तो पेमेंट्स कहाँ कहाँ जाती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेमेंट्स में एक जो पेमेंट होती है अमाउंट, वो होती है हमारे पास कैश एक्सपेंसेस की सूरत में। मतलब कैश रेंट पे कर दिया हमने, वेजेस पे कर दिए हमने। ठीक है, इस तरह की पेमेंट वो दे सकता है। वो लिखेगा हमने कैश पे में वेजेस दिए हैं, हमने कैश में रेंट पे किया, लिख देगा आपको। उसके अलावा सर पेमेंट्स कहाँ हो सकती हैं। उसके अलावा हमने अगर कोई कैश परचेजेस की हुई होगी तो वहां पेमेंट हो सकती है। उसके अलावा सर पेमेंट कहाँ हो सकती है, अगर ऑनर ने कोई कैश ड्राइंग की हुई है तो वो आ सकती है क्रेडिट साइड पे। जैसे आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं ना, तो काफी सारी चीजें क्रेडिट डेबिट करते हैं, ऐसे ही यहाँ काम होगा। उसके अलावा सर क्या हो सकता है, उसके अलावा जो पैसे बच जाते हैं हमारे पास। बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, सारे के सारे पैसे पैसे जमा कर देते हैं बैंक में, क्योंकि दुकान पे रखेंगे दुकान पे रखेंगे चोरी हो जाएंगे। सो बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, जो भी कैश आता है उसमें से खर्चे वर्चे माइनस करके, ड्राइंग वगैरह एडजस्ट करके, जो बाकी अमाउंट है वो जाके जमा कर देते हैं बैंक में। वो जमा कर देते हैं बैंक में। इसको प्यार से हम बोलते हैं कैश बैंक। कैश बैंक। और कभी कभार इसके लिए वर्ड यूज होता है कैश टेकिंग। कैश टेकिंग कहते हैं सेल्स को। कैश टेकिंग कहते हैं सेल्स को। तो कैश टेकिंग बैंक वर्ड यूज करेगा, सर वर्ड यूज करेगा, कैश इसमें डिपॉजिट बैंक वर्ड यूज करेगा। जी जी बेटा। सर इसमें वो अमाउंट आ सकता है जो हम पेटी कैश बुक में इंटरेस्ट अमाउंट के तौर पे देते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं। सर पेटी कैश तो मैं वैसे तो हम बैंक से देते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हम क्या कहते हैं उससे देते हैं कैश से, तो वो आ गया, वो आ सकता है, वो आ वो सकता है। आएगा अमाउंट। वो आ सकता है। पेटी कैश तो का वर्ड यूज इसको है, किस पेटी नाम कैश से प्रॉफिट। लिखेंगे? जी जी। क्या मैं अच्छा समझा नहीं। अभी उस्मान मैं इसको पढ़ा दूं और तुम्हारे सवाल की तरफ आता हूँ, या तुम चैट में लिख दो। अच्छा, आखिर में आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। मोस्टली ये वाली साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट वाली साइड ज्यादा होगी। ठीक है। और जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा, जैसे बैलेंस शीट ही आप फाइंड करते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा कैश सेल्स। वो हमारे पास कहलाएगा कैश सेल्स कहलाएगा। मैं आपको जरा एक सवाल कराता हूँ फिर समझ में आएगा। तो ये फॉर्मेट नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। अच्छा जी। तो एक सवाल छोटा सा कराता हूँ,
जिससे आपको पता लग जाए कि केसेस कैसे फाइंड करते हैं। आईएएस तकरीबन आप लोगों ने सीख लिया, उसमें इश्यू नहीं है। बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मुझे समझाना है, कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं वो मुझे समझाना है। अब ये एक सवाल है, जरा देखते हैं। ये एक सवाल है, इसको जरा देखते हैं। इसमें इसमें वो कह रहा है ऑल टेकिंग्स वर इन कैश। ऑल टेकिंग्स वर इन कैश। टेकिंग कहते हैं सेल्स को। टेकिंग किसे कहते हैं? टेकिंग कहते हैं सेल्स को। तो वो कह रहा है कि सारी की सारी सेल्स हमारी किस में थी? कैश में थी। अब आगे क्या कह रहा है? एंड वर बैंक्ड ऑन द सेम डे विद द एक्सेप्शन ऑफ। हमारे पास जो भी सेल्स होती थी वो कैश पे होती थी, और 1 रुपया भी दुकान में हम नहीं छोड़ते थे। 1 रुपया भी हम दुकान में नहीं छोड़ते थे, मतलब जितना भी कैश होता था सारा का सारा बैंक में जमा करते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस कैश में से स्टाफ को वेजेस पे किए। उसी कैश में से ऑनर ने क्या किया? ड्राइंग की। उसी कैश में से क्या किया ऑनर ने? और हमने कुछ परचेजेस की। अब सवाल ये बताते हमारी सेल्स कितनी हुई थी? हमारी सेल्स कितनी हुई थी? तो ये सवाल डायरेक्ट भी हो सकता है, और ये सवाल टी अकाउंट की सूरत में भी हो सकता है। आगे जाके ए लेवल में अकाउंटिंग लेना है, टी अकाउंट बनाना होगा, तो हम कैश का टी अकाउंट बना लेते हैं। अब सीन इस सवाल में ये है कि कैश का बैलेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना भी अमाउंट इनके पास आता था, ये सारा का सारा क्या करते थे? बैंक में जमा कर देते। तो इसका मतलब ना कैश का ओपनिंग होगा ना कैश का क्लोजिंग होगा। आप देख लें, आपके सामने इसने बैलेंसेस दिए हैं। इन बैलेंसेस में देखें, कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस है? नो सर। कैश का कोई क्लोजिंग बैलेंस है? नो सर। बैंक की बात नहीं कर रहा, कैश की बात कर रहा हूँ। कैश डिफरेंट थिंग। तो ना बीडी आएगा कैश का, ना सीडी आएगा। आपने सिर्फ पेमेंट्स लिखनी है, जो जो हमने पेमेंट्स की हैं। मतलब पेमेंट्स ये हमने 3 किए कैश से, और उसके अलावा कुछ पैसे बैंक में जमा किए। तो जो पैसे बैंक में जमा किए वो कहाँ से पता लगेंगे? वो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड को आप देखिए। वो बैंक अकाउंट की आप डेबिट साइड को देखें। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे आपके सामने आ रहा होगा टेकिंग बैंक्स 43,200। नजर आ रहा है नहीं आ रहा? सो हमारी केसेस कितनी भी बहुत आसान है। हमने 14,900 दिए किसमें? वेजेस में। हम 14,900 यहाँ कर लेते हैं वेजेस की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद हमने क्या की? ड्राइंग्स की। हम ड्राइंग्स कर लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी हो गई? 8,000। उसके बाद हमने क्या की? कैश परचेजेस की। ये परचेजेस का पार्ट बनेगा, ठीक है। कभी परचेजेस लिखनी हो तो ये कैश परचेज भी जाएगा उसमें। तो कैश परचेजेस कितनी थी? 950। उसके बाद हमने कितने पैसे बैंक में जमा किए, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने कितना अमाउंट क्या नाम है बैंक में जमा किया। उसके लिए हम ऊपर देखते हैं कि हमने कितना अमाउंट बैंक में जमा किया। तो हम जरा देख लेते हैं हमने कितना अमाउंट बैंक में जमा किया। ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, टेकिंग्स बैंक 43,200। टेकिंग्स बैंक 43,200। नजर आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, 43,200 आ रहा है। ये 43,200 आप लिख लें। इसके आगे लिख दें बैंक। ये इसका मतलब क्या है वैसे? 43,200 जो हमने बैंक में जमा किए हैं, बेसिकली ये पैसे हमने बैंक में जमा किए हैं। हमारे पास जो भी कैश दुकान में आता था उसमें हम वेजेस पे करते थे, ड्राइंग करते थे, हम परचेजेस करते थे, और बाकी पैसे जाके बैंक में जमा करते थे। अब टोटल कितना आपकी सेल्स भी थी, तो आप इसकी क्रेडिट साइड को प्लस कर लें। जो भी डिफरेंस होगा वो सेल्स होगी। सर और कोई शॉर्टकट है? यस सर। इन सारी चीजों को ऐड कर दें। जो पैसे आपने बैंक में जमा किए हैं और जो आपने पेमेंट्स की, इन सबको ऐड कर दें। क्योंकि आपके पास पैसा आता है सेल्स के थ्रू, और तो कहीं से आता नहीं। और फिर आप पेमेंट्स करते हो, कभी और वर्कर्स को दे रहे हो, कभी परचेजेस कर रहे हो, कभी ओनर घर लेके जा रहा है, कभी बैंक में जमा कर रहे हो। तो जो जो आपने पेमेंट्स किए और जो जो पैसे बैंक में जमा किए प्लस कर लें। तो कैश सेल्स फाइंड करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है? अगर आप कैश सेल्स करते हैं तो जितने पैसे आपने कैश से दिए हैं एक्सपेंसेस की मद में, उन सबको प्लस करें, और जितने बैंक में जमा किए हैं उसको प्लस कर लें। आपके पास आ जाएगी कैश सेल्स। यहाँ तक बातें क्लियर है कि कैश सेल्स अगर होगी तो कैसे फाइंड करूंगा? जी जी। हम जो कैश का अकाउंट बनाते हैं ये हमारा आउटफ्लो है, इस तरह इनफ्लो आता है। दैट्स इट। ओके बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे चलो। ठीक है, आगे चलो। चलें एक और सवाल देखते हैं। अगर कोई अच्छा सवाल होगा तो मैं करवाता हूँ आप। चलें जी, ये एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि ऑल कैश सेल्स वर बैंक्ड। जितनी भी कैश सेल्स होती थी वो बैंक में डिपॉजिट करते थे। बैंक का मतलब क्या है? बैंक में डिपॉजिट करना। On the day of receipt with the exception of the following which were paid out of cash receipt।
हम क्या करते थे, जितना भी हमारे पास कैश आता था सारा का सारा बैंक में जमा कर देते। हाँ, कुछ खर्चे वर्चे भी हम पे कर देते। तो पहले हम देख लेते हैं बैंक में कितने पैसे जमा किए हैं आपने। 7,400, ये पैसे हमने बैंक में जमा किए। सर, इफ वी आर नॉट टोल्ड in a depreciation question whether it's yearly or monthly, what policy will we use, वो हमेशा बताएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो ईयरली मंथली, वो हमेशा बताएगा। मंथली इज ऑलवेज मेंशन। वरना सवाल ऐसा होगा कि चाहे मंथली करें चाहे ईयरली करें, आंसर एक ही आएगा, फिर सवाल ही ऐसा होगा। अदरवाइज हमेशा बताएगा फुल ईयर। मंथली के लिए वो वर्ड यूज करता है, मैंने बताया था, ईच मंथ ओनरशिप, मंथ बाय मंथ बेसिस, मंथली बेसिस, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ऐसा आज तक सवाल नहीं आया, नहीं बताया। एमसीक्यूज है, नहीं बताया, ऐसा सवाल एमसीक्यूज में आया। तो उसमें सीन ऐसा था कि आप ईयरली करो या मंथली करो, आंसर सेम ही आना था। एमसीक्यूज में ये सीन था, आप ईयरली करो या मंथली करो, आंसर सेम ही आना था। कुछ आंसर वो चेंज नहीं आ रहा था। वो हमेशा बताएगा, ऐसा हो नहीं सकता, हमेशा बताएगा। कोई ना कोई क्लूज से जरूर दिया होगा। ठीक है बेटा, अभी तक मैंने कोई सवाल ऐसा नहीं देखा कि उसने नहीं बताया, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी मैंने एमसीक्यूज देखे हैं, पर एमसीक्यूज में ये सीन था कि आप ईयरली करते या मंथली करते, तो वो आंसर सेम ही आना था, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा था उसमें। क्या करें। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं जरा, क्या नाम है, कैशियस बैंक कितने हैं सर? 7,400। आगे चलते हैं। आगे वो आपको बोल रहा है कि ये मैंने खर्चे पे किए हैं। हमने जो केसेस की थी, उसमें से जो पैसे कलेक्ट हुए थे, उसमें से हमने वेजेस पे किए। ठीक है, उसमें से हमने ड्राइंग की, और कुछ पैसे जाके जो बाकी बच गया, वो जाके बैंक में जमा कराया। ठीक है। अब इस सवाल के अंदर कैश का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो सवाल के अंदर अगर कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना हो, तो आप सिंपली क्या करें, जितनी भी हमने पेमेंट्स की हैं उन सबको ऐड कर दें। जितनी भी हमने कैश से पेमेंट की है, हम लोगों ने कैश में से क्या क्या दिया है, हम लोगों ने कैश में से क्या नाम है, वेजेस पे किए हैं, प्लस कर लें। हमने ड्राइंग की, प्लस कर लें। और उसके बाद जो है हमने क्या किया है, 7,400 रुपये हमने बैंक में जमा किए हैं, उसको आप प्लस कर लें। जी गाइस, क्या आंसर आएगा मुझे बता सकते हैं? मैं जरा स्क्रीन आपके सामने रख देता हूँ। सर 27,900। सर 7,400 तो हमने बैंक में जमा किए, ठीक है। 7,400 हमने बैंक में जमा किए, और मजीद आपने 9,000 और 11,500। तो 7,400 प्लस 9,000 प्लस 11,500 कितना हो जाएगा? 7,400 प्लस 9,000 प्लस 11,500 कितना हो जाएगा, बताएं। सर 27,900। 27,900 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब एक सीन सुन लें। वो ये कि मेरा लैपटॉप सिर्फ 2% रह गया है। तो मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ जाएगी, वरना मुझे आपको आगे बताना था स्टेटमेंट अफेयर्स किसे कहते हैं, एसएफपी किसे कहते हैं। तो सुबह में आ सकते हैं आप लोग 7 बजे 8 बजे, सुबह सवेरे फजर में, सर कहाँ, ऑनलाइन क्लास पे? ऑनलाइन क्लास पे सुबह 8 बजे। जी सर, जागे हुए थे। बस सुबह 8 बजे आ जाइएगा ऑनलाइन। सुबह 8 बजे मैं आपकी ऑनलाइन आधा घंटा क्लास ले लूंगा, ठीक है बेटा। सुबह 8 बजे। तो ओके सर, बराबर, श्योर। सवेरे 8 बजे मैं आपको जो है थोड़ा वो पढ़ा दूंगा, क्या बोलते हैं, जो थोड़ा पार्ट रह गया तो वो करा दूंगा, और कल रात भी क्लास ले लूंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। सॉरी गाइस, मैं इतना ही पढ़ा सका। आप थोड़ा रिव्यू कर लीजिएगा पुराना काम, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके।